हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जान कहता है, सर आपने मेरे साथ क्या किया। ये वो कहता है, मिस्टर शाह मैंने नहीं बल्कि आपने मजबूर किया था। अब आगे जान कहता है, झूठ बोल रहे हैं आप। ये वो कहता है, मिस्टर शाह मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब जान उठने की कोशिश करता है पर उसके बैक में और बैली में काफ़ी दर्द होता है। ये वो उसे आराम से बैठाता है और कहता है, मिस्टर शाह आप ठीक है। जान ईवो पर चिल्लाकर कहता है, आपने मेरे साथ वो सब करके अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। आपने कैसे मेरे साथ में ये सब किया। ईवो अपनी नज़रों को झुकाकर कहता है, मिस्टर शाह आपने ही तो मुझे फोर्स किया था वो सब करने के लिए। जान कहता है, क्या सर आपका दिमाग खराब है क्या। मैं क्या क्यों कहूँगा आपको वो सब करने के लिए, और अगर करना भी होता तो मैं करता आपके साथ, ना कि आप। ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखने लगता है। तभी जान को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। जान अब अपनी नज़रों को झुकाकर कहता है, मेरा मतलब मैं गे नहीं हूँ और मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो लड़कियों में इंटरेस्ट रखता हूँ। तभी ईवो कहता है, मिस्टर शाओ अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। वैसे भी आपने कल कुछ पिया था क्या कोई, क्योंकि आपको संभालना बहुत मुश्किल था। आप तो कल फ्लोर पर भी डांस कर रहे थे। जान कहता है, क्या नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी जान कहता है, मैंने तो कल वो ड्रिंक पिया था जो आपने मंगवाई थी। ईवो कहता है, क्या, पर हमने तो कोई ड्रिंक ही नहीं मंगवाई थी। जान कहता है, फिर वो वेटर आपके पास ड्रिंक लेके क्यों आया था। अब ईवो कुछ सोचने लगता है और बेड से खड़ा होकर शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद ईवो शावर लेकर आता है और वो अपने कपड़े पहनता है। तभी उसकी नज़र जान पर जाती है जो उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। अब ईवो जान के पास आकर कहता है, मिस्टर शाह आपको कोई हेल्प चाहिए। जान जो कुछ नहीं बोलता ईवो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, सर मुझे भी शावर लेना है पर मैं उठ नहीं पा रहा। ईवो कहता है, सॉरी, और वो जान को अपनी बाहों में उठा लेता है। जान कहता है, सर ये आपने क्या किया। मैं उठा लेता, मुझे पहले कपड़े दे देते। ईवो कहता है, मिस्टर शाह अब कपड़ों की क्या ज़रूरत, वैसे भी आपने मुझे और मैंने आपको देख लिया। जान कुछ भी नहीं भूलता और उसको शाय फील होता है। अब ईवो उसे बाथ टब में बिठाता है और उसे अच्छे से शावर दिलाता है। अब वो जान से कहता है, मिस्टर शाह अभी आप आराम करें क्योंकि इस हालत में हम घर नहीं जा सकते। मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। और वो जान को उस रूम में छोड़कर वहाँ बाहर मेडिसिन लेने चला जाता है। इधर जान सोचता है, ओ गॉड ये मैंने क्या किया। मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। मैं उसके साथ ये सब करना चाहता था मगर उसने ही मेरे साथ वो सब कर दिया। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैं उसके साथ में ये सब करके उसे छोड़ना चाहता था। पर तभी जान सोचता है, पर ये कल जिस पर्सन से मिलने गया था ये नॉर्मल बात तो नहीं कर रहे थे। और वो देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि ये कोई बिजनेस मीटिंग करने गए थे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बिजनेस मीटिंग ऐसी जगह पर नहीं रखते हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा था कि ये या तो कोई माफिया है या फिर कोई स्मगलर। और जो इन्होंने ये वांग कारपोरेशन बिल्डिंग खड़ी की है, कहीं उसमें इलीगल काम तो नहीं होता, कहीं मैं आग से तो नहीं खेल रहा। जान ये तूने क्या किया। तुझे हुसैन की बात मान लेनी चाहिए थी। तुझे वो बदला वो थप्पड़ भूल जाना चाहिए था। जान अब सोचता है, तू इस वो वाली मुसीबत से कैसे बचेगा। तभी जान के रूम का गेट ओपन होता है। ईवो कुछ मेडिसिन लेकर अंदर आता है। अब वो फिर जान को पहले ब्रेकफास्ट करवाता है और फिर उसे मेडिसिन देता है। अब वो एक ट्यूब निकालता है और जान को कहता है, मिस्टर शाह आप लेट जाइए क्योंकि मुझे ये मेडिसिन आपके बट होल पर अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने देखा था आपको कल काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। ये सुनकर जान घबरा जाता है और शाय भी फील करता है और वो ईवो से मना कर देता है और ईवो से मेडिसिन लेकर कहता है, मैं खुद ही लगा लूँगा। ईवो जान से कहता है, मिस्टर शाह शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही मैन हैं। अब वो ज़बरदस्ती जान को पलटता है और उसका लोवर नीचे खिसका कर उसके बट होल पर मेडिसिन लगाने लगता है।
कल की एक्टिविटी के कारण जहान के प्राइवेट पार्ट पर स्वेलिंग थी। अब ईवो अच्छे से मेडिसिन लगाकर उसे फिर से कवर कर लेता है। जहान तो इतना साफ फील कर रहा था कि उसने पूरी ब्लैंकेट के अंदर अपना फेस छिपा दिया था। अब ईवो अपना फ़ोन निकालता है और होटल की बालकनी में जाकर किसी को कॉल करता है। अब जान को एहसास होता है कि उसके पास ईवो नहीं है, तो वो ब्लैंकेट से अपना फेस निकालता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है जहाँ ईवो फ़ोन पर बात कर रहा था। जान को लगता है पक्का ये अपने गुंडों या स्मगलर दोस्तों से बात कर रहा है, तभी तो इसने मेरे सामने बात नहीं की। जान और भी घबराने लगता है और ईवो अंदर आता है। जान कहता है सर आप चले। ईवो कहता है मिस्टर शाह आपका पेन ठीक है। जान घबराते हुए कहता है हाँ हाँ मेरा पेन ठीक है। और वो उठने की कोशिश करता है पर जान जैसे ही बेड से उठता है वो आउच करता है। ईवो कहता है मिस्टर शाह मेरे हिसाब से आप अभी रेस्ट करें। जान कहता है नहीं। अब जान हिचकिचाते हुए कहता है मेरा मतलब मैं कल से घर नहीं गया ना, तो सब चिंता कर रहे होंगे। ईवो कुछ सोचता है और कहता है ठीक है मिस्टर शाह चलते हैं। अब ईवो और जान उस होटल से बाहर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तभी ईवो गाड़ी की साइड मिरर में देखता है कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। ईवो जान से कहता है मिस्टर शाह आपको कुछ खाना है या पीना है। जान मना करता है पर ईवो हर 10 मिनट में जान से इंसिस्ट कर रहा था कुछ खाने के लिए और कुछ पीने के लिए। जान सोचता है सर मुझे कुछ खाने पीने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। जान कहता है ठीक है सर मुझे जूस चाहिए। अब वो पॉलीथीन से एक जूस निकालता है और वो जान की तरफ बढ़ाता है। जान सोचता है कहीं इसने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, और वो ईवो को बातों में उलझाता है और जान वो ड्रिंक चेंज कर देता है। अब जान वो ड्रिंक पी लेता है। कुछ देर बाद वो सोने की एक्टिंग कर देता है। ईवो कंफर्म करने के लिए जान को एक दो बार आवाज़ देता है। जब ईवो को लगता है कि जान सच में सो गया है, वो अपना फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करके कहता है हेलो मिंग, कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है, उसे पकड़ो और उसे वहीं ले आओ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। इधर जान ने सब कुछ सुन लिया था और वो मन में कहता है मेरा शक सही था, ये जरूर या तो माफिया है या फिर स्मगलर, वो भी छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा। अब शाम के 5 बज चुके थे। ईवो जान को उठाता है और कहता है मिस्टर शाह उठो, हम पहुंच गए हैं। अब आप बताइए आपको कहाँ छोड़ूं। जान जो ईवो को अपना मेंशन नहीं दिखाना चाहता था, वो ईवो से कहता है मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड के घर रहता हूँ, आप मुझे वहीं छोड़ दो। ईवो कहता है ठीक है। अब ईवो जान को हुसैन के घर के बाहर छोड़ देता है और बाकी के मेडिसिन और जूस जान को देता है और कहता है मिस्टर शाह आप अपना ध्यान रखना और कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। और ईवो जान को बाय बोलकर निकल जाता है। इधर जान हुसैन को कॉल करता है। हुसैन कॉल उठाता है और जान हुसैन से कहता है जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। हुसैन कहता है क्या, पर वो कुछ नहीं कहता और अपने कमरे से बाहर आता है और जान से कहता है जान क्या हुआ और कल से कहाँ थे तुम। तभी वो जान के हाथ पर पार्सल देखता है और कहता है जान क्या है इसमें। जान कहता है हुसैन यही पूछेगा, अंदर चलकर बात करते हैं। वैसे तुम्हारे गग्गा कहाँ है। हुसैन कहता है गग्गा बाहर गए हैं, घर में केवल मैं हूँ। अब जान सीढ़ियों पर लड़खड़ा रहा था। हुसैन कहता है जान क्या हुआ, तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो। जान कहता है रूम में चलो सब बताता हूँ। अब जान और हुसैन हुसैन के रूम में जाते हैं और हुसैन के बेड पर बैठकर कहता है हुसैन बहुत भूख लगी है। हुसैन कहता है ठीक है और वो किचन में जाकर जान के लिए नूडल्स बनाकर लाता है। अब वो जान को देता है। जान नूडल्स खाने लगता है। अब हुसैन कहता है अब बताओ जान तुम कल से कहाँ थे और तुम्हें क्या हुआ है। अब जान नूडल्स खाते खाते हुसैन को बताता है कि कल वो ईवो सर के साथ मीटिंग करने गया था, उसी गे क्लब में जहाँ हम पहले भी गए हैं। हुसैन कहता है क्या, पर क्यों, क्या ईवो को लड़कों में इंटरेस्ट है। जान कहता है पता नहीं, पर कल वहाँ कुछ अजीब हुआ। हुसैन कहता है क्या अजीब, क्या अजीब। अब जान उसको बताता है कि कल वो एक पर्सन से मिला था और एक वेटर ड्रिंक लेकर आया। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई क्योंकि वो कुछ कोड में बात कर रहे थे। हुसैन कहता है क्या कोड में। जान कहता है हाँ, और जो वेटर उनके लिए ड्रिंक लेकर आ रहा था, मैंने उसे ड्रिंक ली और पी गया और फिर मैं होश में नहीं था, और जब मुझे होश आया तो मैं ईवो सर के साथ लेटा था और मेरे बैक में और बेली में दर्द हो रहा था। हुसैन कहता है क्या तुम और वांग ईवो इंटीमेट हुए। जान अब अपना सिर झुकाकर कहता है हाँ, पर उसने कहा कि
मैंने ही फोर्स किया उसने अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर तभी जान कहता है ये तो कुछ भी नहीं, पर उससे बड़ी बात यह है कि वांग ईवो जो दुनिया को दिखाता है वो है नहीं, वो नहीं है, और जो वो है वो किसी को बताता नहीं। हुसैन कहता है जान तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जान कहता है हुसैन मुझे लग रहा है कि वो या तो कोई बड़ा माफिया है या फिर कोई स्मगलर, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपनी मीटिंग एक गे बार में क्यों रखेगा। और हाँ, उसने मुझे जब गाड़ी में बिठाया था तो उसने मुझे जूस दिया, उसमें उसने कुछ तो मिलाया था, पर मैंने वो जूस चेंज कर दिया। और उसने फिर किसी से बात की कि हमारी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। हुसैन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके कंपनी में उससे बदला लेने घुसा था, पर अब मुझे डर लग रहा है। तुमने सही कहा था कि मैं आग से ना खेलूं, पर मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, और जब उस दिन तुम दोनों ने मुझे मना कर दिया था उसके बाद भी मैं उस गे बार में गया था और वहाँ भी मुझे सब पहचाने गए होंगे। हुसैन अब मैं क्या करूँ? एक बात और जो मैंने तुम्हें और चैन को नहीं बताया था कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें और चैन को भी फंसा दिया। हुसैन कहता है क्या? हमें? पर कैसे? जान के हुसैन से कहता है मैंने तुम्हारा और चेंज का डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया था और तुम्हें रिच फैमिली का ना बता के पुअर फैमिली का बना दिया। हुसैन कहता है क्या? जान तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? और जान हुसैन से कहता है मेरा एक प्लान था, पर वो मैंने तुम्हें और चैन को नहीं बताया। और हुसैन कहता है तुम्हारा प्लान क्या था जान? जान हुसैन से कहता है मेरा प्लान वांग येबो को अपने प्यार के जाल में फंसाना था और उसके साथ इंटीमेट होकर उसे धोखा देने का प्लान था। हुसैन कहता है जान क्या? जान तुम इतना गंदा सोच सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। जान हुसैन से माफ़ी मांगता है, पर हुसैन जान को माफ़ नहीं करता। जान अब हुसैन के बेड से उठता है और जाने लगता है। तभी हुसैन कहता है जान कहाँ जा रहे हो? जान कहता है अपने घर। हुसैन कहता है क्या इस हालत में? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुझसे नाराज हो सकूं? और अब जान हुसैन को हक करता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जान हुसैन को सॉरी कहता है। अब कुछ देर बाद हुसैन जान को टीस करता है और कहता है जान कहाँ तुम ईवो से बदला लेना चाहते थे और उसी ने तुम्हारे साथ। और वो हंसने लगता है। जान कहता है हुसैन। अब हुसैन कहता है जान इस बारे में चैन को नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें पता है वो अब अपने मॉम डैड से कितना डरता है? जान कहता है हाँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं ईवो को सब सच बता दूंगा, वो तुम लोगों को हर्ट नहीं करेगा। हुसैन कहता है पागल मत बनो जान, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बाद में देखेंगे, जो होगा सो होगा। अब दोनों सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग जहान और हुसैन उठते हैं, शावर लेते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहान जो घबरा रहा था, हुसैन कहता है जहान घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से रहना और कोई बेवकूफ़ी मत करना जान। जहान कहता है ठीक है। अब दोनों गाड़ी से उतरते हैं और ऑफिस में जाते हैं। हुसैन अपने डेस्क पर जाता है और जहान ईवो की कैबिन में। जब जहान कैबिन में जाता है तो देखता है ईवो की चेयर खाली थी। जहान सोचता है शायद लगता है आज वो ऑफिस नहीं आए। अब जहान एक रिलैक्स वाली ब्रीथ लेता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कुछ फाइल चेक करने लगता है। काफ़ी देर होने के बाद जहान सोचता है वैसे ही वो आज ऑफिस क्यों नहीं आया? कहीं कल जो गाड़ी हमारी गाड़ी का पीछा कर रही थी, कहीं उसने कुछ किया तो नहीं? जहान को टेंशन होने लगती है और वो अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुककर अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है। उसके दिल में ईवो को लेकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी जहान अपनी आंखें खोलता है और सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे ईवो के लिए इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्यों मेरा दिल उसके लिए घबरा रहा है? और वो अपने बालों में हाथ डालता है और कहता है जान क्या हुआ तुझे? तुझे ईवो की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और वो अपनी चेयर से उठता है और कैबिन से बाहर आता है और अपने लिए कॉफ़ी लेता है। अब जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आता है तभी वो सुनता है कि आज सुयान भी ऑफिस से नहीं आया। जान कहता है इसका मतलब आज वांग ईवो अपने साथ सुयान को लेकर गया है। अब कैबिन में आता है और सोचने लगता है कि क्या ईवो ने सुयान के साथ भी वो सब किया होगा जो उसने कल मेरे साथ किया था, क्योंकि वो दोनों भी काफ़ी क्लोज है और सुयान तो ईवो को उसके नाम से भी बुलाता है। कहीं ये लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसा सोचते सोचते जान का दिमाग
ख़राब हो गया था। अब लंच टाइम हो चुका था। जान कैंटीन में चला जाता है, पर आज उसका लंच करने का भी मन नहीं करता और वो वापस आकर ऑफिस के काउच पर लेट जाता है। और वहाँ लेटे लेटे कब जान को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद करीब 2 बजे ईवो और सुयान ऑफिस आते हैं। ईवो अपने केबिन में आता है तो वो देखता है कि जान आराम से ऑफिस में सो रहा है। सुयान भी ये देखता है। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी ईवो उसको इशारा करके मुंह बंद रखने को कहता है और सुयान से कहता है, अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। सुयान केबिन से बाहर निकल जाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।